अगर आप एक बजट पीसी गेमर हो तो आप एक चीज की टेंशन जरूर लेते होगे। अब चाहे एफपीएस से रिलेटेड टेंशन लेते हो, आपको जीपीयू पुराना हो चुका है, सीपीयू बेकार हो चुका है, मतलब अपग्रेड से लेके ना लोग बहुत ज्यादा आजकल टेंशन ले रहे हैं। गेमिंग जो कि आपको कंफर्ट देने के लिए बनाई गई थी, गेमिंग अब लोग एंजॉय करना भूल के उसके पीछे टेंशन लेने लगे हैं। एंड आई होप इस वीडियो के एंड तक आपके माइंड में जितनी भी टेंशन होगी ना वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। आपको पीसी अपग्रेड करने में कितना पैसा लगाना चाहिए, किन चीजों को लेके आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और एट द एंड गेमिंग को कैसे ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज इस वीडियो में हम लोग किसी भी तरीके का प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करेंगे, कोई सामान आपको नहीं बेचेंगे, बल्कि उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था। बजट गेमिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हार्डवेयर नहीं है, बल्कि मैंने देखा है आजकल मेजॉरिटी ऑफ द बजट गेमर्स ना वो कंपैरिजन के बीच फंस गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो या रेडिट जैसे फोरम्स खोलते हो ना, आपको देखने को मिलता है कि लोग अपने लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट हार्डवेयर को फ्लैक्स करते हैं। लाइक उनके पास नया नया जीपीयू है, नया नया सीपीयू है, और जब आप अपने पीसी की तरफ देखते हो तो आपको देखने को मिलता है एक पुराना डब्बा, जिसको भी मतलब आप डब्बा समझते हो, हालांकि वो डब्बा है नहीं। आपको लगता है कि भाई आपका पीसी इतना ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है कि आप समाज से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रहे हो, और ये चीज़ ठीक नहीं है। ये फीलिंग इतना साइलेंटली काम करती है कि आपको लगता है कि भाई आप सबसे पीछे रह जा रहे हो। भले आपके पीसी में गेम जो वो चल जरूर रहे हैं, आप गेम खेल सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि भाई आपका सिस्टम ना वो आउटडेटेड हो चुका है। आप इन सब चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो कि आपको जहाँ पर पैसा खर्चा नहीं करना होता है, लिटरली हर कोई वहाँ पर पैसा खर्चा करने लग जाता है। मैंने देखा है बहुत बार लोगों के पास अच्छा पीसी ऑलरेडी होता है, लेकिन वो सिर्फ लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टेक के पीछे भाग रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो पीसी हो ना वो लेटेस्ट हो, भले उनके कोई काम का ना हो। आपका पीसी अगर आपके गेम चलवा ले रहा है तो वो आउटडेटेड पीसी नहीं है। बाकी मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी है कि लोग ना एफपीएस को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। हमने ना एक बेंचमार्क तरीके का सेट कर रखा है कि भैया आपको एटलीस्ट 60 एफपीएस तो चाहिए। अगर आपको 60 एफपीएस मिल रहे हैं तो ही गेम प्लेबल है, और भाई अगर आप गेम को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको 100+ एफपीएस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि इंटायरली फॉल्स नैरेटिव है। लेकिन फिलहाल रियलिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आज की डेट पे गेम्स को एंजॉय करना चाहते हो तो 60 एफपीएस इज मोर देन इनफ। स्पेशली स्टोरी मोड गेम्स में 60 एफपीएस बहुत होते हैं, आप आराम से खेल सकते हो। इससे अगर आप एक स्टेप आगे जाते हो, और मैं कहता हूँ आपके पीसी पे एक पर्टिकुलर गेम के अंदर अगर आपको 45 to 50 एफपीएस भी आ रहे हैं ना, तो भी काफी ज्यादा प्लेबल होता है। आप उन गेम्स को आराम से एंजॉय कर सकते हो 50 एफपीएस और 45 एफपीएस के बीच में भी। मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं, अगर आपको एक गेम में 30 एफपीएस भी मिल रहे हैं ना, तो भी भाई उस गेम को आप आराम से खेल सकते हो। खेलने लायक एफपीएस होते हैं 30 एफपीएस। इवन आज के टाइम पे अगर आप PS5 लेते हो और कुछ गेम्स को ग्राफिकल मोड पे चलाते हो तो वो गेम्स ना 30 एफपीएस पे ही चलते हैं, और इससे आप देख सकते हो 30 एफपीएस में काफी स्मूदर गेम प्ले एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो 30 एफपीएस भी आपके लिए ठीक है। 30 एफपीएस में आपका काम चल जाएगा। 60 एफपीएस भी अगर आपके आ रहे हैं ना तो आप एंजॉय कर सकते हो, आपको उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन काम तो आपका ना 30 to 60 एफपीएस के बीच में चल जाता है। बाकी आजकल तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज और टूल्स भी आ चुके हैं जिनकी हेल्प से ना अपने गेम को अप स्केल भी कर सकते हो और भी बेटर एफपीएस अचीव कर सकते हो। इन केस अगर आपका पीसी बहुत पुराना है, जैसे कि DLSS वगैरह सपोर्ट नहीं करता, तो स्टीम पे एक एप्लीकेशन है लॉसलेस स्केलिंग, उसका यूज करके ना FSR आप हर गेम में इनेबल कर सकते हो, तो आपके एफपीएस और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे आपको केवल अगर इतना ही परफॉर्मेंस मिल रहा है कि आप गेम को खेल रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ एफपीएस फिर उतने ज्यादा मैटर नहीं करते। गेमिंग फील की जाती है, काउंट नहीं की जाती है। बाकी एक चीज ऐसी है जिसको लेके बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो है ग्राफिकल सेटिंग से रिलेटेड। मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं कि भैया ग्राफिकल सेटिंग बेस्ट ऑफ बेस्ट रखी जाए, यानी कि बहुत सारे लोग हाई सेटिंग से लेके अल्ट्रा सेटिंग के बीच ही अपनी ग्राफिकल सेटिंग रखना पसंद करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि यार हमारा पीसी ना लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट गेम्स अच्छे से अच्छे विजुअल्स प्रोवाइड के साथ चला सके। लेकिन अगर आपका पीसी हाई सेटिंग पे गेम्स चलाने में स्टटर करता है या उतने अच्छे एफपीएस प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हाई ग्राफिकल सेटिंग मैं मानता हूँ एक एडवांटेज तो है, लेकिन आजकल के मॉडर्न गेम्स इतने ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं कि आपको लिटरली उन्हें अल्ट्रा सेटिंग या हाई सेटिंग पे चलाने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न गेम्स जैसे कि साइबरपंक हो गया, अवतार हो गया, स्टारफील्ड हो गया, उन गेम्स को अगर आप थोड़ा सा लो सेटिंग या मीडियम सेटिंग पर भी चलाते हो ना, उनके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इवन मैं एक बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, आजकल के जो मॉडर्न गेम्स में आपको लो ग्राफिकल सेटिंग मिल रही है ना,
वो लो ग्राफिकल सेटिंग सन 2015-16 के गेम्स के अल्ट्रा ग्राफिकल सेटिंग से भी बेटर दिखती है। तो लो और मीडियम सेटिंग पे गेम्स खेलना कोई क्राइम नहीं है भाई। इससे आपको विजुअल्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है और फिर आपको रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, लेटेंसी भी कम रहती है। तो मैं मानता हूँ अगर आपका पीसी कोई मॉडर्न गेम्स लो या मीडियम सेटिंग पे 30, 40, 50 FPS पे चलवा रहा है ना, तो भाई आप उसे एंजॉय करो यार, आपको अपग्रेड की जरूरत नहीं है, यू आर गुड टू गो। बाकी लास्ट में यहाँ पर ना मैं एक पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको लेके सबसे ज्यादा कम्युनिटी में चुल मची रहती है। वो ये रहती है कि लोगों को हमेशा लगता है कि भाई उनका सिस्टम ना वो आउटडेटेड हो गया है, CPU उनका बेकार हो गया है, ग्राफिक्स कार्ड में दम दरूद नहीं है, रैम काफी कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एज लॉन्ग एज आपका गेम चल रहा है आपका हार्डवेयर आउटडेटेड नहीं है। पीसी अपग्रेड करने का जो डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए, ना कि कम्युनिटी प्रेशर का। हाँ, वो बात अलग है अगर आपका कोई काम रुक रहा है या आपका गेम बिल्कुल भी नहीं चल रहा तो अपग्रेड कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपग्रेड करना एक बुरी चीज़ होती है, लेकिन एक फर्जी में अपग्रेड करना वो एक वेस्ट ऑफ मनी होता है। मैंने खुद कई बार अपनी लाइफ में ना ऐसी मिस्टेक्स करी हैं जो कि मुझे अब लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपनी पीसी को कई बार फर्जी में अपग्रेड करा है सिर्फ इस वजह से कि मुझे अंदर से इनसिक्योरिटी हो गई कि भाई मैं एक जनरेशन पीछे चल रहा हूँ, लेटेस्ट तो कुछ और चल रहा है। इस चक्कर में मैंने कितने पैसे वेस्ट करे मैं आपको बता नहीं सकता। और कहते हैं ना जब आप कम्युनिटी में बहुत टाइम तक रहते हो तब आपको ना थोड़ी सी अकल भी आ जाती है। फिर मुझे अकल आई RTX 4090 यूज़ करने के बाद कि भाई मुझे 4090 में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है कि टू बी ऑनेस्ट अगर मैं 3090 आज भी यूज़ करता तो मेरा काम चल जाता। चलो मैंने 4090 ले लिया है, मेरा उसमें काम चल रहा है, मुझे 5090 पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मेरे लिए 4090 इज़ मोर देन इनफ और दैट्स द रीज़न मैं अभी भी 4090 यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं 5090 खरीद नहीं सकता, मैं आज की डेट पे 10 5090 आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ठीक है वो मेरे काम की नहीं है इसलिए मैं नहीं परचेस करता भाई उनको। बाकी एक चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस करी कि लोग पीसी बिल्ड करने के बाद ना रिग्रेट करने लगते हैं कि भाई पहले पता होता तो मैं ये वाला GPU नहीं लेता, ये वाला GPU लेता, या ये वाला CPU नहीं लेता, मैं वो वाला CPU लेता। तो भाई ये चीज़ बहुत कॉमन है और मैं मानता हूँ आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो किसी का भी पीसी परफेक्ट नहीं होता। किसी का CPU में थोड़ा सा कमी होती है, किसी का GPU बहुत ज़्यादा अच्छा वाला होता है कि CPU बॉटलनेक होने लगता है, किसी की रैम उसके यूसेज के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई काम कर रहे हो, वो काम आपका हो रहा है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिट करना या गेम वगैरह खेलना, आपके गेम्स में अच्छे परफॉर्मेंस आपको मिल रहे हैं, तो भाई आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आपने जो डिसीजन लिया था वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था एंड दैट्स द रीज़न जो काम आप कर रहे हो वो अच्छे से हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि भाई हमने गेमिंग पीसी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बनाया था, हमने गेम्स को एंजॉय करने के लिए बनाया था, हमने स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बनाया था यार कि हम इन चीज़ों के पीछे भागते रहे कि हमारा पीसी लेटेस्ट नहीं है या हमें कम FPS मिल रहे हैं या ग्राफिकल सेटिंग अल्ट्रा क्यों नहीं जा रही है। देखो यार हम मेन चीज़ भूल चुके हैं। तो अगर आप एक बजट गेमर हो, ये सब चीज़ों पर टेंशन लेते रहते हो ना, तो प्लीज़ मत लो यार। एट द एंड हमने जो पीसी बनाया है वो रिलैक्स करने के लिए बनाया है, आपने भी पीसी रिलैक्स करने के लिए बनाया होगा, गेम्स खेलने के लिए बनाया होगा। FPS मीटर को बंद कर दो यार, थोड़ा सा रेजोल्यूशन डाउन कर दो, ग्राफिकल सेटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करने में कुछ नहीं जाता है यार, थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आओगे। आई होप आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा और जिस वजह से आपने पीसी बिल्ड किया है वो काम आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली कर भी सकते हो। गेमिंग एंजॉय करने के लिए भाई, टेंशन लेने के लिए नहीं है। चलो जाते जाते यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब आप लोग बहुत ऑनेस्टली देना। आप लोग अपने पीसी में किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो? मतलब आपको FPS नहीं आ रहे, आपके स्पेक्स लेटेस्ट नहीं है, या जो भी चीज़ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ये देखना है कि आपकी जैसी जो प्रॉब्लम है ना, वो सिमिलर प्रॉब्लम और कितने लोग भी फेस कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर हम लोग गेमिंग प्रेशर के साथ नहीं, इंजॉयमेंट के साथ करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।